हेलो माय डियर स्वीट हार्ट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। और अभी तक आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं सुना है तो सुनकर आइए, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने सुना था कि आध्या की दादी ने आध्या से कहा था कि जा तू अपना काम कर। अब आगे दूसरी तरफ मिस्टर खन्ना एक फैक्ट्री में खड़े होकर किसी से फ़ोन पर बात कर रहे थे। वो कह रहे थे मुझे नहीं लगता है कि वो मुझे इतनी आसानी से छोड़ देगी, वो ज़रूर मुझे मरवाने के लिए कुछ ना कुछ करेगी। दूसरी तरफ से वो आदमी कहता है इतनी आसानी से मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मिस्टर खन्ना कहते हैं तुम नहीं जानते उसे, मैं जानता हूँ अच्छे से। वो कब क्या सोचती है किसी को पता नहीं होता। दूसरी तरफ आध्या जो अपने मोबाइल में कुछ देख रही थी, देखकर वो एक मिस्टीरियस सी स्माइल देती है, बिल्कुल डेविल वाली। और दूसरी तरफ आरुषि जो जानवी से बात करते हुए कह रही थी नहीं मतलब नहीं, मैंने कह दिया ना कि मैं नहीं आऊँगी, मतलब नहीं आऊँगी। तभी जानवी कहती है यार आरुषि चलना प्लीज़, क्लब में सब जाते हैं, तू भी चल, हमेशा बस मंदिर में घूमती रहती है, चल ना एक बार तो चल। आरुषि कहती है हाँ तो क्या हुआ, मैं नहीं आऊँगी मतलब नहीं आऊँगी, समझी तू। जानवी कहती है देख आरुषि, तुझे ना मेरी कसम, अगर तू नहीं आई ना तो देख लेना। आरुषि कहती है यार जानवी ये गलत बात होती है, तू हर बार मुझे कसम देकर कहीं ना कहीं लेकर चली जाती है। अभी जानवी कहती है यस अब आएगा ना मज़ा। इधर आध्या जो अपने फ़ोन में बस देख रही थी, तभी पीछे से रिशु आती है और कहती है दीदू क्या कर रहे हो आप। आध्या कहती है हाँ बताओ क्या चाहिए तुम्हें, आज इतना प्यार क्यों आ रहा है। तभी रिशु कहती है क्या दीदू मैं हर बार कुछ लेने नहीं आई होती हूँ, आपको क्या लगता है मैं जब भी आपके पास आती हूँ कुछ ना कुछ लेने ही आती हूँ। नहीं दीदू ऐसा बिल्कुल नहीं है। तभी आध्या कहती है हाँ हाँ ठीक है, ओवर एक्टिंग की दुकान बंद हो जा तू। रिशु कहती है कि दीदू मेरे फ्रेंड की ना बर्थडे पार्टी है तो मैं वहाँ पे जाऊँ क्या। आध्या कहती है हाँ ठीक है तुम जा सकती हो, लेकिन ये बर्थडे पार्टी है कहाँ पे। तभी रिशु कहती है वो क्लब में है। तभी आध्या कहती है नहीं तुम नहीं जा सकती। रिशु कहती है क्यों दीदू सब जाते हैं, मेरे फ्रेंड्स भी जाते हैं, मैं ही नहीं जाती, जाने दीजिए ना। आध्या कहती है अगर तुम्हें जाना है तो तुम दादी को पूछ कर जाओ। तभी रिशु कहती है दीदू दादी तो और नहीं जाने देंगी, इसलिए तो मैं आपसे पूछने आई हूँ ना। तो आध्या कहती है ठीक है तुम जा सकती हो, पर बॉडीगार्ड्स लेकर जाना पड़ेगा। तभी रिशु कहती है नहीं दीदू मैं बॉडीगार्ड्स लेकर नहीं जाऊँगी। आध्या कहती है ठीक है फिर तुम नहीं जा सकती। रिशु कहती है दीदू प्लीज़ ना। और आध्या वहाँ पे पिघलने लग जाती है। वो कहती है ठीक है तुम जा सकती हो, पर मैं भी आऊँगी। रिशु कहती है ओके दीदू, और इतना कह के वहाँ से वो चली जाती है। नाइट होने के बाद आध्या और रिशु निकल जाते हैं क्लब की ओर। क्लब पहुँचने के बाद आध्या रिशु से कहती है तुम यहीं रुको, मैं कार पार्क करके आती हूँ। रिशु कहती है ओके। और दूसरी तरफ आरुषि और जानवी जो उसी क्लब में आए हुए थे। जानवी ने एक बार रिशु को देखा और आरुषि से कहा आरुषि वो लड़की को देखना कितनी प्यारी लग रही है। अब आरुषि तो उस लड़की को जानती थी कि वो रिशु है। तभी आरुषि कहती है हाँ तुझे क्या करना है, चल अंदर। तभी जानवी कहती है हाँ ठीक है चलना। और वो दोनों अंदर चले जाते हैं। आध्या आती है और रिशु के साथ वो भी अंदर चली जाती है। आध्या अंदर जाने के बाद एक जगह पर बैठ जाती है और एक सॉफ्ट ड्रिंक ऑर्डर करती है। दूसरी तरफ आरुषि से जानवी कह रही थी चलना यार डांस करते हैं, मज़ा आएगा।
तभी आरुषि कहती है, देख मैंने तेरे कहने पर क्लब आई गई, अब मुझे तो ये सब करने को बिल्कुल मत कहना, मैं यहीं पे खड़ी हूँ, तू जा डांस कर। जानवी कहती है, ठीक है जा रही हूँ मैं। आरुषि कहती है, हाँ तो जाना। दूसरी तरफ रिशु जो अपने फ्रेंड्स के साथ मस्ती कर रही थी, खेल रही थी, कूद रही थी, और वो कहती है कि चलो यार अब तो डांस करते हैं, आज बर्थडे है तो डांस तो बनता है ना, चलो डांस करें। दूसरी तरफ जानवी देखती है कि कुछ लड़के जो सिर्फ रिशु को देख रहे हैं। जानवी ये देख रही थी कि कुछ लड़के हैं जो सिर्फ रिशु को देख रहे हैं। जानवी सोचती है, खैर मुझे क्या करना। दूसरी तरफ आरुषि को कॉल आता है। आरुषि कहती है, हेलो माँ, यहाँ पे बहुत आवाज़ है, आवाज़ नहीं आ रही आपकी। और इतना कहते हुए वो क्लब के बाहर निकल जाती है। दूसरी तरफ आध्या जो अपनी सॉफ्ट ड्रिंक पी रही थी और कॉल पे बात कर रही थी, उसका फेस दूसरी साइड था। तभी एक लड़का रिशु के पास आता है और उसे एक ड्रिंक ऑफ़र करता है। रिशु कहती है, नहीं नहीं यार देख, मुझे ना मेरी दीदू ने मना किया है कि कुछ भी गलत नहीं पीना है, सो मैं नहीं पी सकती। तभी वो लड़का कहता है, अरे ये सॉफ्ट ड्रिंक है, पी ले। तभी रिशु कहती है, ओह ओके सॉफ्ट ड्रिंक है तो फिर चलेगा। उसे पीने के बाद अगेन रिशु डांस करने लगती है और इस बार कुछ ज़्यादा ही झूम के डांस करने लग रही थी। दूसरी तरफ जानवी देख रही थी कि कर क्या रहे हैं। तभी उनमें से एक लड़का आता है जो रिशु के साथ डांस करने लगता है। डांस करते करते रिशु को वो लड़का टच भी कर रहा था। धीरे धीरे वो बदतमीजी पे उतर आता है। तभी जानवी ये सब देखकर उसके पास आती है और उस लड़के से कहती है, हेलो ये क्या बदतमीजी है, जब तुम देख रहे हो कि उसे अच्छा नहीं लग रहा है कि तुम उसके साथ डांस कर रहे हो तो फिर क्यों उसे टच कर रहे हो। तभी वो लड़का कहता है, अबे तू कौन है, मैं सिर्फ डांस कर रहा हूँ और वो मेरी फ्रेंड है, समझी तू, अब निकल यहाँ से। और इतना कह के वो अगेन उसके साथ डांस करने लगता है। इस बार कुछ ज़्यादा ही बदतमीज़ी के साथ डांस करते करते वो उसका हाथ पकड़ता है बहुत टाइटली, जिसकी वजह से रिशु को थोड़ा सा पेन होता है और वो कहती है कि लीव माई हैंड, इट्स हर्ट। तभी वो लड़का कहता है, ओह सॉरी सॉरी सॉरी। अब रिशु का सर घूमने लगा था, उसके सर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था और वो जो लड़का जो बदतमीज़ी कर रहा था वो देखता है कि रिशु अब अपने सेंस में नहीं है। तभी वो उसका हाथ पकड़ता है और अपनी तरफ पुल करता है, लेकिन तभी उसका हाथ स्लिप करता है और रिशु की ड्रेस फट जाती है। जानवी ये देखकर बहुत गुस्से में आके आती है और खींच के उस लड़के को एक थप्पड़ मारती है। वो लड़का कहता है, व्हाट द, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की। तभी जानवी कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उससे बदतमीज़ी करने की। तभी वो लड़का कहता है, तुम जानती हो इसे, नहीं जानती ना, तो निकलो यहाँ से। और जानवी कहती है, नहीं जानती तो क्या हुआ, लड़की तो है ना वो। तभी जानवी वो रिशु का हाथ पकड़ के उसे अपने साथ ले जाने लगती है। तभी वो लड़का जानवी को धक्का देता है और जानवी वहाँ पे गिर जाती है। तभी वो लड़का रिशु के पास जाता है और उसे किस करने की कोशिश करता है। तभी रिशु कहती है, दीदू, और जैसे ही उसने दीदू कहा, आध्या ने पीछे टर्न किया। पीछे टर्न करने के बाद उसने ये देखा। ये देखने के बाद उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि उसकी आंखें भी रेड हो गई। जैसे ही वो लड़का किस करने जा रहा था, आध्या वहाँ पे आई और उसने उस लड़के का मुंह पकड़ लिया, सेंस कि किसी के मुंह पे पूरा का पूरा हाथ रख दिया हो, ऐसे उसने मुंह पकड़ा और उसे पीछे की तरफ पुश किया। तभी आध्या ने गुस्से में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को छूने की। तभी आध्या
अपना जैकेट उतारती है और रीशु को पहना देती है और पीछे टर्न करती है और उस लड़के को बहुत गुस्से में देखती है और उस लड़के से कहती है, बहुत गलत किया तुमने, तुम्हें अब मुझसे कोई नहीं बचाएगा, देखते जाओ। इतना कह के आध्या उस लड़के को पीटने लगती है। इतना मारती है कि जब तक वो मर ना जाए। उसने पहले एक कांच की बोतल ली और उसके सर पे फोड़ी और फिर जैसे ही वो नीचे गिरा उसके ऊपर बैठ के उसके मुंह पे इतने पंचेस किए कि उसके मुंह से जो भी खून निकला वो सीधे उड़ के आध्या के फेस पर आया। तभी इतना शोर सुन के आरुषि अंदर आती है और वो देखती है कि फ़ाइट हो रही है। तभी वो आगे जाती है और देखती है कि कोई लड़की जो एक लड़के को बहुत बुरी तरीके से मार रही है। तभी आरुषि आगे जाती है और पीछे से जाके उसके कंधे पर हाथ रखती है। आध्या बहुत गुस्से में टर्न करती है और आरुषि देखती है कि आध्या के मुंह पे बहुत ज़्यादा खून है और उसकी आंखें भी बहुत ज़्यादा रेड है और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। तो चलिए इसके आगे का पार्ट हम कल सुनेंगे। आई नो आप सब यही सोच रहे हैं ना कि बहुत गलत टाइम पे रोक दिया है, पर कोई बात नहीं यार, आगे कल सुन लेना। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट भी कर लीजिएगा। ओके देन, बाय बाय, टाटा, राधे राधे।